हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एन एग्जाम टारगेट। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस खबर की चर्चा करने वाले हैं वो अपडेट निकल करके आ रही है। संविदा आउटसोर्स कर्मचारी से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। हो रहा इन कर्मचारियों के साथ लगातार शोषण और शोषण का प्रतिशत कम होने के जगह बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अफसर है कि मौन धारण किए हुए हैं। इनके साथ होता क्या है, एक तो इनको साप्ताहिक छुट्टी जो मिलनी चाहिए वो छुट्टी भी इनको नहीं मिलती है। दूसरी तरफ जो मानदेय इनको दिया जाना चाहिए वो मानदेय तो इनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी दे दिया जाता है जो मानदेय तय है, लेकिन दोबारा इनसे नगद की वापसी कर ली जाती है। जैसे 8,000 आपका मानदेय है, 8,000 आप खाते में डाल दिया इनकी तरफ से, और फिर 2,000 या 1,000 रुपये ले लिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी इनके खिलाफ बोलता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है इन कर्मचारियों के साथ। और दूसरी तरफ ज़्यादातर जो ठेका कंपनियां हैं, जो आउटसोर्स कंपनियां हैं, जो कर्मचारी रखती हैं, वो इन्हीं अफसरों के कंपनियां चलती हैं वहाँ पर। और सप्ताह में छुट्टी नहीं देना, और दूसरी तरफ ये भी होता है कि जहाँ 8 कर्मचारी का काम है वहाँ 6 कर्मचारी से ही काम करा लिया जाता है, और बाकी कर्मचारियों के पैसे पॉकेट में रख लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठेकेदार ही ऐसा करते हैं, ठेकेदार तो ऐसा करते हैं, लेकिन इसकी रकम उन कमीशन उसका उन अधिकारियों को भी दिया जाता है। यानी सब कुछ संज्ञान में होता है, सारा मामला संज्ञान में होता है, इसीलिए अफसर मौन धारण किए रहते हैं। और जो कर्मचारी इनके खिलाफ बोलता है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अब डेट क्या है, चलते हैं खबर पर। इसको एक मंत्री ने संज्ञान लिया है, यहाँ पर एक अच्छी बात कही जाएगी और इस संज्ञान के तहत कार्रवाई भी हो रही है। चलते हैं खबर पर। अपडेट की शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्रैक एन एग्जाम टारगेट को। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो क्या खबर है उसको देखते हैं। ये किस तरह का शोषण और कहाँ के कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है। खैर, ये इस तरह का शोषण हर जगह बना हुआ है, और ये स्थिति तब सुधार होगा जब सरकार इसमें आगे आएगी, तब जा कर के कहीं इन कर्मचारियों को न्याय मिल पाएगा। फिलहाल ये अपडेट आपकी आ रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। ये अपडेट आ रही है, बिजली के ये ठेका कर्मचारी हैं जो कि ठगी के शिकार हो रहे हैं, और अफसर हैं कि मौन धारण किए हुए हैं। जबलपुर से है ये खबर। बिजली ठेका कर्मचारियों के साथ ठगी को ऊर्जा मंत्री तक समझ चुके हैं, यानी उन्होंने संज्ञान लिया है, और इसलिए वे हर दौर में सबसे पहले आउटसोर्स कर्मियों के वेतन भुगतान का सवाल पूछते हैं। कई जगह उन्हें श्रमिक कम वेतन पर काम करते मिलते हैं, तो उन्हें न साप्ताहिक अवकाश मिल रहा है और न ही किसी तरह की कोई भी सुविधाएं। जिनसे शिकायत की उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जिन्होंने शिकायत की या समस्या को उठाया उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस ठेका प्रथा में आउटसोर्स ठेका कंपनी मालामाल हो रही है, वहीं कर्मचारी रोजगार के लिए मजबूर हैं। इधर बिजली अधिकारी भी सब जानने के बावजूद मौन साधे बैठे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 220 केवी और 132 केवी सब स्टेशन मस्सी और साजपुर में निरीक्षण किया, जहां उन्हें आउटसोर्स ठेका कर्मियों की समस्या पता चली। यहां भी ठेकेदार वेतन 6 से 7,000 रुपये ही मासिक दे रहा था। इस मामले में मंत्री के निर्देश पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं उन्होंने ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक को सब स्टेशन में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं पर गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। तो यहाँ पर भी इन्होंने, मंत्री जी ने, यहाँ पर ऊर्जा मंत्री जो हैं वो चेक कर रहे हैं, और इस तरह के मामले आ रहे हैं सामने, और यहाँ पर निर्देश वो दे रहे हैं, और इस समस्या को लेकर के वो गंभीर भी हैं कि इस तरह का इन कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, और अधिकारी है कि मौन धारण किए हुए हैं। खाते में तो ये पूरा वेतन दे देते हैं, लेकिन नगद में वही वापसी ले लेते हैं। जैसे 8,000 रुपये है, 9,500 रुपये इनको मिलना चाहिए आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, और इनका प्रोविडेंट फंड भी कटना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ठेकेदार कर्मचारी के खाते में निर्धारित राशि डाल देते हैं और 2,000 रुपये इनसे वापस ले लेते हैं, और इसकी भनक बिजली विभाग के अफसरों को नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको इसकी पूरी भनक है,
लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा उन्हें भी मिलता है, इसलिए वो मौन धारण किए हुए हैं और अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। इनके शोषण की तो हद हो गई है। सेवानिवृत्त अफसर की कंपनी है, जो कंपनियां हैं आउटसोर्स कंपनियां मध्य प्रदेश में, वो वहाँ पर सेवानिवृत्त जो अफसर हैं, ज़्यादातर कंपनियां उन्हीं के परिवार से जुड़े लोगों की है, जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। 8 की ज़रूरत है और 6 से काम होता है, जहां 8 ऑपरेटर की ज़रूरत होती है और 2 सुरक्षा कर्मी की। ठेका कर्मी ग्रामीण इलाकों में 6 ऑपरेटर ही लगाते हैं। इनसे हफ्ते में 7 दिनों का काम लिया जाता है और न ही कोई साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है, जबकि कागजों में 8 कर्मचारी ही सब स्टेशन में तैनात होना बताया जाता है। अफसर कभी सब स्टेशनों में जांच करने नहीं पहुंचते हैं, यानी सब कुछ मिली भगत के द्वारा होता रहता है। और फिलहाल तो ऊर्जा मंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतने कम मानदेय पर ये कर्मचारी कार्य करते हैं और उस पर से इनके मानदेय से भी छोटी सी रकम में भी इतनी बड़ी कटौती की जा रही है। और ये हरकत सबसे बड़ी बात है, सभी अफसर जो हैं मिली भगत करके कर रहे हैं, जिनको कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वही कर्मचारी और अधिकारी इनके साथ मिले हुए हैं, तो ऐसे में ये कर्मचारी कहाँ जाएं और कहाँ अपनी बात रखें? क्या यही मध्य प्रदेश का लोकतंत्र है? फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।